सामने लेकर के आज फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय आज हम लोग आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर के आए हैं कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं। हम अपने ही शहर में, अपने ही देश में रह करके आज सुरक्षित नहीं हैं। और अगर बात की जाए तो उनमें बेटियां सबसे पहले आती हैं। बेटियां अपने शहर में, अपने घरों के अंदर आज सुरक्षित नहीं है। घरों के अंदर रहने वाली बेटियों को भी धमकियां मिलती हैं, उनको भी मजबूर कर दिया जाता है कि वो घरों से निकल करके थाने तक पहुंचे। कई बेटियां तो डर के मारे अपनी जान तक दे देती हैं, लेकिन कुछ बेटियां हिम्मत करके थानों तक पहुंच जाती हैं। और ऐसी ही बेटियों की आवाज उठाने के लिए आज प्रखर रूप से अगर देखा जाए तो हिंदू सेना सबसे आगे चल रही है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी जितेंद्र शास्त्री जी और परवीन जी हैं, महासचिव हैं जो हिंदू सेना के, वो लगातार ऐसी बेटियों की पुकार सुन उनकी समस्याओं का हल करवाने के लिए लगातार शहर में प्रयासरत हैं। आइए, एक मामला आज भी ऐसा ही आया हुआ है इनके पास, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। शास्त्री जी हैं, राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी हैं हिंदू सेना के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शास्त्री जी नमस्कार। जय श्री राम बहन जी। जय श्री राम। तो शास्त्री जी, आज क्या मामला है? आपने फोन किया था कि एक बेटी के साथ बहुत गलत हो रहा है, आखिर क्या बात थी, क्या वजह रही? बहन जी, पानीपत के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ये मामला कहीं ना कहीं रोज चलता है। ये कोई नई बात नहीं है, नया मामला नहीं है। और आज भी एक नया मामला, क्या मैं इसको रोज का ही मामला बताऊंगा, क्योंकि ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं इन्होंने तो कसम खा रखी है कि हम हिंदू बेटियों को टारगेट करेंगे, चाहे वो लव जिहाद करें, चाहे मुंह पर तेजाब डालने की धमकी से उसको काबू करें, कैसे भी करें, हमने हिंदू बेटियों को टारगेट करना ही करना है। आज फिर हमारे सामने, हिंदू सेना के सामने ये बेटी आई हुई है। इस बेटी को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई हिंदू सेना पानीपत में है, आप वहां पर जाओ और कोई ना कोई समस्या का आपका हल हो जाएगा। तो फिर जब बेटी मेरे पास आई तो मैंने कहा, अभी आप थाने क्यों नहीं गए? आपको थाने जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 महीना हो गया इस बातों को लेके। तो बेटी का हमारा कहना ये है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, भाई मेरा छोटा है, सिर पर माता पिता का साया नहीं है, मैं कहाँ जाते। तो पता नहीं किसी ने इनको बताया कि आप हिंदू सेना के पास जाओ, ये उनका नंबर है, इनका फ़ोन आया। तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया है बहन जी। इन्होंने एक हिंदू सेना को लेटर भी लिखा है कि ऐसे कोई शाहरुख कुरैशी नाम का कोई लड़का है जी। ये कोई फैक्ट्री में काम करते हैं। शाहरुख ठेकेदार है वहाँ का। और शाहरुख ने पहले तो अपना प्यार बनाया, घर का आना जाना शुरू किया। इसको नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। बच्ची है, ज़्यादा उम्र इसकी है नहीं। तो घर आना जाना शुरू हुआ, प्यार बन गया। तो गुड़िया का ये बताना है कि मैं एक दिन घर पे नहा रही थी, नहाते हुए उसने मेरी वीडियो बना ली। और जब मैंने अचानक से देखा कि इसने मेरी वीडियो बनाई है तो मैं उससे लड़ी भी कि तू ये क्या कर रहा है। तो वो उसी टाइम वीडियो बना के वहाँ से मौके से भाग गया। ये उससे वीडियो मांगते रही। कहीं ना कहीं इसका इंस्टाग्राम पे भी वो वीडियो उसने लीक करी और इसको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया, भी तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बना, नहीं तो मैं ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा। ये लड़की ने बड़ी हिम्मत रखी, कोई गलत तो हुई नहीं, लेकिन डरती रही, काम पे जाना बंद कर दिया। ये जिस गली में जाती, जिस फैक्ट्री में जाती, वहां उसका पीछा करता। मतलब कहीं ना कहीं इसको ब्लैकमेल करके कहने लगे कि तू संबंध नहीं बनाएगी, मैं तेजाब का बोतल लेके तेरे मुंह पे फेंक दूंगा, तू कहीं की नहीं रहेगी। तो इन हरामखोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं तो लोग भाईचारा बोलते हैं कि इनसे भाईचारा करो। कैसे इनसे भाईचारा करें? ये हमारी बेटियों को टारगेट करते हैं, बरगलाते हैं। और ये नया मामला, आप नया मामला बोलते हो, मैं कहता हूं ये रोज का ही काम हो गया है इनका, कि हमारी बेटियों को धमकाना, ब्लैकमेल करना। और खासकर कि ये टारगेट करते हैं गरीब लड़कियों को, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कंपनियों में काम करती हैं, आगे पीछे कोई इनका होता नहीं। वो सोचते हैं कि गरीब परिवार से है, हम टारगेट करेंगे तो ये काबू मारे आ भी जाएगी। लेकिन हमारी बेटी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे तेजाब की बोतल लेके कई दिन से मेरे पीछे पीछे आता है, मैं कहीं भी काम करती हूँ वहाँ मेरे पीछे आता है। तो आज हमने SHO साहब को दरखास्त भी दी है, DSP साहब मौके पे मिले नहीं।
तो दरखास्त दे के आए हैं और प्रार्थना करते हैं एसपी साहब से भी कि इस मामले के ऊपर बड़ा गंभीर मामला है और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि हम औपचारिक करते रहें और बेटे के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। अगर इस बेटे के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ, चाहे तो पुलिस जिम्मेवार होगी या वो शाहरुख कुरैशी जिम्मेवार होगा। जय श्री राम। तो देख सकते हैं शास्त्री जी हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरीके बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, बेटी के साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कहेंगे हम तो, क्योंकि जब एक इंसान सीधे सीधे अपने रास्ते चलता है और लोग उसको धमकाते हैं, उसको अपने चंगुल में फंसाने का काम करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं, उनके साथ उल्टी सीधी बातें करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हौसला डिगाने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं एक महिला की अगर बात की जाए, कहते हैं कि अगर ऐसे में कोई पुरुष भी हो और लोग उनको कहें कि तेजाब आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा, कोई इंसान उसको कह देता, तो उसके मन के अंदर डर बैठना जरूरी है। लेकिन ये तो फिर एक कोमल सी बेटी है हमारी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों को कोमल नहीं, तलवार की धार बनना चाहिए। कोई भी सामने आए तो तलवार की धार बन के ऐसे लोगों को काटने का काम करना चाहिए। और हिम्मत बेटी ने दिखाई है, हालांकि पता यह भी लगा है कि बेटी ने बीच में अपने आप को खत्म करने की भी बात कही थी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं बेटी से ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा? ये जो बातें अभी शास्त्री जी ने बताई, कितनी सच है? ये सारी बातें सच हैं। इसने मेरे को मारने की धमकी और तेजाब डालने की धमकी दी थी, और फिर मेरे को डर था कि भी मैं थाने में नहीं जाती थी, भाई डर के मारिए कि इसका नाम क्या, मेरे को कोई कुछ करना दे, मेरे घर में आगे पीछे कोई नहीं है। तो थाने में क्यों नहीं जाती थी? आपको नहीं पता कि थाने के अंदर सुरक्षा मिलेगी, आपको आपका कोऑपरेट किया जाएगा, आपको मदद मिलेगी? नहीं मैम, मेरे को उसका नाम क्या डर था कि भी इसका नाम क्या, मेरे को 3-4 महीने हो गए, मैं डर के मारी जाती नहीं थी कि मेरे को ये पीछे से धमकी देता था, तो मेरे को तू करेगी तो तेरे पीछे से तेरा लड़का है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो डर के मारी नहीं जाती थी। तो मेरे को किसी ने आज बताया, तो मैं आज इनके पास गई थी, इन्होंने मुझे मदद दी है, इनके साथ में गई जी। हाँ जी। तो मतलब कितने लंबे समय से ये बात चल रही है, या आप ही की कोई सेटिंग है उसके साथ? कोई आप पहले उनसे सेटिंग किए हो और अब आप चाहती नहीं कि मैं उनके साथ रहूं, तो ये इल्जाम लगा रही हो कहीं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनके पास काम करती थी फैक्ट्री में, तो ये हमारे ठेकेदार थे, मेरे को ये लेने के लिए आते थे। तो उसका नाम क्या, इन्होंने मेरे साथ वही जबरदस्ती की है। मैंने जब इनको बोला कि भी आपने मेरी वीडियो वगैरह बनाई है, फोटोज आपने खींची है, तो ये मेरी फोटो मत लगाओ। ये इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी पे ही फोटोज वीडियोस लगाते हैं, मेरे को ब्लैकमेल टॉर्चर करते हैं। तो मतलब आपकी वीडियो कब इन्होंने बना ली, कैसे बनाई, और आपकी ही इंस्टाग्राम पे कैसे लगा दी? क्योंकि आपका फोन तो आपके पास है। मैम, इन्होंने मेरा फोन हैक कर रखा है। ये मेरे घर पे आते थे और मुझे लेने के लिए, तो अचानक से पता नहीं मेरा फोन इनके पास था, इन्होंने मेरा पूरा फोन हैक कर रखा है। इंस्टाग्राम की आईडी चला रहे हैं, मेरी व्हाट्सएप चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, पूरा फोन हैक कर रखा है, और मेरी आईडी पे ही मेरी वीडियोस लगाते हैं। मेरे को ब्लैकमेल टॉर्चर करते हैं कि भाई तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। और इन्होंने मेरी वीडियो लीक कर दी थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा ऐसा मत करो। कहता तू उसका नाम क्या, मेरे से नहीं बात करेगी तो मैं यही काम करूंगा। अच्छा, बात करने तक ही बात सीमित है या मामला कुछ और भी है? नहीं मैम, ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। बस मैं मतलब उसकी तरफ से कोई बात कही जाती है या केवल बात करने के लिए आपको कहता है कि मेरे से बातचीत रख, या कुछ और भी? हाँ, बस यही कहता है मेरे से बात कर, मेरे साथ मतलब जबरदस्ती रहने की कोशिश करता है। जब मैं इसको मना करती हूँ तो ये मेरे से धमकी देता है, कहता तेजाब घेर दूंगा मुंह पर, और कहता है कि इसका नाम क्या, मतलब गलत उल्टा सीधा बोलता है जो मैं बोल नहीं सकती, ऐसा ऐसा बोलता है ये मेरे को। अच्छा, शादीशुदा है आप? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, मैरिड हो? हाँ जी। तो आपके पति नहीं कहते कुछ? मेरे पति को भी घर में आके मारपीट करते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं, शरीफ से हैं, किसी के आगे इतना वो नहीं करते हैं। ये घर में आकर हाथापाई भी करता है। अच्छा, घर में आकर के भी? हाँ जी, हाँ जी, घर में आके हाथापाई करता है, मारपीट करता है। गली में जब निकलती हूँ, कहीं मुझे काम नहीं करने देता है, वहीं पे पहुंच जाता है, वहां जाके उल्टा सीधा बोलता है, वहां से मेरे को काम पे से निकाल देते हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका शाहरुख कुरैशी। शाहरुख कुरैशी? हाँ जी। पानीपत का ही रहने वाला? हाँ जी, पानीपत का ही है। अच्छा अच्छा, तो अब आज डर नहीं लग रहा आपको? आप निकल करके आए हैं बाहर, यही नहीं लगता है कि वो फिर ऐसी हरकत करेगा? नहीं मैम, आज मेरे को किसी ने बताया तो मैं हिम्मत बांधकर आज अपना हौसला बढ़ा के तो मैं इनके पास गई थी। मैंने इनसे हेल्प मांगी, इनको मैंने सारी बात बताई, तब ये मेरे साथ गए हैं।
थाने में। हाँ जी। तो आप कौन है इनके? हम इनके साथ काम करते हैं, हम दोनों। ये शाहरुख की बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। शाहरुख ने मुझे भी कहा था कि जितनी लड़कियों का हाल हुआ है उससे बदतर तेरा हाल करूंगा, क्योंकि कंच का चूरा बना के तेरे प्राइवेट पार्ट पे डालूंगा। अच्छा, मतलब ये बातें भी बोलता, आपको बोली ये बात इन्होंने? मुझे बोली ये बात। हम कहीं भी काम करते हैं वो हर जगह पहुंच जाता, पीछा करते करते हैं। तो आपको भी कोई धमकी वगैरह देता है? हाँ, ये कहा था कि अगर तूने ये बात इसे बता दी तो तेरा भी काम खत्म है, इसका तो होएगा ही होएगा, मेरा भी काम खत्म है। बात बताने से मना करता कि पुलिस वालों को मत बताइए ये बात। अच्छा, मतलब ये कहता है कि इसका साथ मत दो। हाँ जी, ये कहता है इसका साथ मत दो, ये दोगली है, ये है वो है। आपकी राय क्या है? आप इकट्ठे काम करते हो, आपको लगता है कि ये सच बोल रही हैं? हाँ जी, सच बोल रही, क्योंकि इनके साथ मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। ये लड़का अनोखा ही है। ये मुसलमान होते हैं ना, कहते हैं धोखेबाज हैं, कुत्ते की नस्ल है, कुत्ते की नस्ल ही है मुसलमान। तो लगता नहीं है मतलब आज कोई नहीं, कोई मतलब इसका साथ दे रहे हैं, कल को आपके साथ कोई हादसा हो सकता है? नहीं मैम, इतना वो नहीं है कि ये हमारे साथ है हमेशा। जी मैम। तो देख सकते हैं बेटी ने बताया कि किस तरीके समुदाय विशेष का लड़का है जो है ना लगातार इसको प्रेशराइज करके अपने चंगुल में कसने को तैयार बैठा है, लेकिन इसने आज हिम्मत दिखाई है, हिंदू सेना के संरक्षण में आई है। तो शास्त्री जी का ये कहना है कि बेटी हमारे पास चल करके आई है, तो इसके साथ ऐसा जो कुछ वो बकता है, बकना ही कहेंगे हम लोग, ऐसे लोग जो हैं बकते ही हैं। अगर वो लोग जो भी बकता है, उल्टा सीधा कहता है या बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है या तेजाब फेंकने की बात करता है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बेटी को अगर आई है इनकी शरण में तो इसको पूरी तरह से इसकी रक्षा की जाएगी, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। तो आइए, महासचिव हैं हिंदू सेना के परवीन जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपको बता दें कि महासचिव तो हैं हिंदू सेना के, ये साथ के साथ एडवोकेट भी हैं। और परवीन जी, आप एडवोकेट भी हैं, सारा मामला आपने सुना जी। क्या कुछ बेटी के साथ हो रहा है, क्या उसे धमकियां मिल रही हैं? ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? कैसी धाराएं इन पर लगनी चाहिए? कैसी धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए? क्योंकि अक्सर आम आदमी अगर जाता है पुलिस के पास तो छोटी मोटी धाराएं लगा कर के केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैडम, इसमें जो गुड़िया की जो एप्लीकेशन है, इसमें धारा 75 BNS बनती है, 76 BNS बनती है और 351 B BNS बनती है और 124 BNS और 63 BNS के तहत ये पर्चा दर्ज होना चाहिए। मैं यही जो लड़की जो बिटिया ने दिया हुआ है, इसमें ये धाराएं बनती हैं और इस धाराओं में अगर पर्चा दर्ज हो जाता है तो शाहरुख कुरैशी को पता लग जाएगा कि बेटी को कैसे छेड़खानी करते हैं या कैसे उसको धमकी देते हैं। और मेरी सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से सारे प्रशासन से यही अपील है कि इस लड़की के साथ कोई बड़ा हादसा ना होए, इसीलिए हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और शास्त्री जी और ये बिटिया हमारे साथ आई है, बहुत डरी हुई थी, तो हम इसके साथ खड़े हैं। इसमें जल्द से जल्द इस आरोपी शाहरुख कुरैशी को पकड़ना चाहिए। FIR दर्ज होने से पहले इसको पकड़े, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि कंप्लेंट तो जा चुकी है। मतलब इसको भागने का मौका नहीं मिला, भागने का मौका इसको देना नहीं चाहिए और ये मुकदमा आज दर्ज हो जाना चाहिए और सुबह तक तो वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को बहुत 3-4 महीने से वो फॉलो कर रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और हमें जैसे इसकी बात का पता लगा तो हमें खुद ये महसूस हुआ है कि इस बेटे के साथ कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो मैं प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से SP महोदय से, जो भी हमारे बड़े अफसर हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगा, इस बिटिया की जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। परवीन जी, अभी आपने धाराएं बताई, अक्सर लोगों को धाराओं का मतलब नहीं पता होता कि ये धारा किस लिए क्यों लगती है, कैसे जुर्म पे लगती है। अगर इन धाराओं का थोड़ा सा खुलासा कर दे, आम आदमी को पता भी लग जाए कि अगर किसी बेटी के साथ कोई शख्स गलत करता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा है बहन जी, देखो ये तो इस बिटिया का मैटर तेजाब वाला है, छेड़खानी है, रोकना है, तो ये वही धाराएं हैं। अगर मान लो कुछ और, मान लो कोई किसी के साथ कोई और वारदात करता है, झगड़ा करता है, उसमें झगड़े की 323-24 वगैरह लगती हैं। अलग अलग धाराएं हैं मैडम, वो अलग अलग धाराएं हैं मैडम, जो भी हैं। इसमें एक 120 ये जो 75-76 धाराएं, ये बिटिया को वही है, इसको प्रेशर करके भाई हम रिलेशन बनाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहा है, ये वो धाराएं हैं। इसमें धमकी वगैरह दे रहा है, 351 वगैरह 2 ये है जी, 124 होगी, 163 होगी, ये तेजाब फेंकना, और ये धाराएं हैं।
अच्छा, अभी बेटी ये बता रही थी कि जबरदस्ती उसकी वीडियो भी बनाई हुई है और उसी की इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इसका फोन भी हैक कर रखा है उसने, सारा इसका मतलब फोन हैक करके इसी की इंस्टाग्राम पे इसी की वीडियोस डाल रहा है। उनके जरिए भी जहां एक और ब्लैकमेल कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बदनामी भी कर रहा है पूरे समाज में इसकी। तो उसके लिए क्या धाराएं बनती हैं? मैडम उसके लिए भी इसमें बीएनएस की नई धाराएं हो गई हैं। पहले आईपीसी में थी, तो अब नई धारा दर्ज हो चुकी हैं। उन्हीं धाराओं के तहत जो इसके अकॉर्डिंग है वही सारी धाराएं इसमें लग जाएंगी। अगर वो बच्चियां को, अगर इस बिटिया को नहीं पता है तो हम साथ जाके थाने में इनके साथ जाएंगे, हम बता भी देंगे कि भाई ये धाराएं बनती हैं। हम इनके साथ बिल्कुल हर तरीके से खड़े हैं और इस बिटिया का केस मैं फ्री में लड़ूंगा, इससे कोई फीस नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। इसके लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूँ हिंदू सेना की तरफ से। अच्छा परवीन जी, बात केस तक ही रहेगी या पर्सनली इंटरेस्ट भी रहेगा? क्योंकि कहते हैं जब केस वकील की हैसियत से लड़ा जाए तो कुछ और होता है, और अगर एक भाई होने के नाते, जैसे आपने कहा कि हमारी बहन है, बेटी है, उसके नाते लड़ा जाए तो केस का रुख कुछ और पलट। मैडम ऐसा है, ये हमारे लिए कोई क्लाइंट नहीं है, ये सोच लो ये मेरी छोटी बहन है और ये बेटी है। हर ऐसी बेटी जो दुखी है ना, हम उसके साथ खड़े हैं, हर बहन बेटी के साथ। और ये हमारी बिटिया है, इसके साथ हम बिल्कुल अपना समझ गए, भाई ये चीज इसके साथ नहीं हो रही है, हमारे साथ हो रही है, तो मैं इसके साथ बिल्कुल खुल के खड़ा हूँ। जहां जाना पड़ेगा, जहां ये बेटी बुलाएगी हम वहां पहुंचेंगे, जिस भी टाइम बुलाएगी हम जाएंगे। हमने अपनी बेटी को बोल दिया, डरने की जरूरत नहीं, हम इसके साथ हैं। मैंने इसको बोल दिया मेरा नंबर ले ले, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं देखूंगा आज से तुझे कौन फॉलो करता है। जी, तो देख सकते हैं हिंदू सेना के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और साथ के साथ एडवोकेट हैं परवीन जी हमारे साथ। उन्होंने बताया कि बहन के साथ अगर हम खड़े हैं तो तन मन धन से खड़े हुए हैं, और बहन को अपना नंबर भी देंगे, जहां बुलाएंगी, जिस समय इसको सुरक्षा की जरूरत होगी, चाहे वो घर हो या बाहर हो, कहीं भी इसके साथ कुछ होता है तो इसको जो है हिंदू सेना देखेगी। जी शास्त्री जी, अभी बड़ी बात कही है परवीन जी ने, तो इस बात पे खरे उतरेंगे या बीच मझधार छोड़ देंगे? बेटी को कहा कि चल बेटी चढ़ जा सूली पे, मैं तेरे साथ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ये खाली कोई पहला मुकदमा नहीं है। हिंदू सेना ने कम से कम 8 से 10 पोक्सो के मुकदमे करवा के, जब तक उनको जेल में नहीं डाला हम आराम से नहीं बैठे। और बेटी ने अभी एक बात और बताई है कि इसी का सिम छीन के वो इंस्टाग्राम चलाया इसने, क्योंकि व्हाट्सएप भी चला रहा है, व्हाट्सएप भी आजकल हैंग कर लेते हैं। मेरी सिम छीना है, मेरे फोन से सिम निकाल ली है, और सिम निकालने के बाद ये मेरे व्हाट्सएप बना के अपने फोन में मेरे को ही व्हाट्सएप पे उल्टा सीधा बोल रहा है, और मेरे ही व्हाट्सएप पे मेरे को पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। और मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मतलब आपका व्हाट्सएप आपके फोन में भी चल रहा है और उसके में भी चल रहा है? नहीं, मेरे फोन में चल रहा था, तो इसने मेरे फोन से सिम छीन लिया, तो अपने फोन में व्हाट्सएप बना लिया। इसने अपने फोन में व्हाट्सएप बना के, तो अभी भी उसी के फोन में व्हाट्सएप चल रहा है। मैं कल ही अपना सिम निकलवा के लेके आई हूँ जियो कंपनी से, और इसने अभी भी इसके फोन में मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, जो मेरे को अभी भी व्हाट्सएप पे बोलता है। मैसेज इसने मेरे को करा था, मैसेज ऐसे करे हैं अभी, जान वगैरह ऐसे ऐसे मैसेज कर रहा है मेरे ही व्हाट्सएप से मुझको ही। मतलब लोगों को ये लगे कि ये खुद लिख रही है, मतलब ब्लेम मुझे कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद लिखता है। भाई अपने व्हाट्सएप से मुझे कॉल वो कर रही है, मैसेज भेज रही है, मतलब आपके व्हाट्सएप से अपने फोन में मैसेज करता है ये। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ही व्हाट्सएप से मेरे को ही कॉल करता है, मेरे व्हाट्सएप पे, और मुझको ही इसका नाम क्या मेरे व्हाट्सएप पे ही लिखता है। कभी जान लिखता है, कभी आई लव यू लिखता है, कभी कुछ लिखता है, उल्टे सीधे मतलब लफ्ज लिखता है वो। मतलब परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने हर इसका नंबर ब्लॉक मारा हुआ है, मगर मेरे ही व्हाट्सएप जो मैंने मारा नहीं है उसी व्हाट्सएप से वो करता है। अभी भी मुझे तंग कर रहा था, 2-4 दिन पहले इसने मेरे को मैसेज किए हैं। हाँ जी, मेरे व्हाट्सएप पे। तो अब अपना व्हाट्सएप बंद करके व्हाट्सएप आईडी नहीं बनाएंगे? नहीं मैम, मैंने इसका नाम क्या अभी नया सिम लिया था, वही जियो का जो वो सिम निकाल के ले गया था, कल ही मैं लेके आई हूँ सिम, और उससे व्हाट्सएप नहीं बढ़ रहा है, व्हाट्सएप वो ही बना रखा है, उसी के पास है अभी भी। हाँ जी जी शास्त्री बहन जी, कमाल की बात तो ये है, मैं पुलिस के काम के ऊपर इतना हैरान होता हूँ, इतना ये सेंसिटिव मामला है। जब मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पर, उसने आईओ थी वहाँ पर, उसने पढ़ी, ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि ये जैसे कुछ है ही नहीं। पुलिस के लिए मामला वो बड़ा होता है कि तेजाब जब डाल दिया होता, जब ये जल चुकी होती, तब वो मुझे लगता है कि एक्टिव ज्यादा होते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक हादसा बड़ा नहीं हो जाता हम एक्टिव नहीं है। एप्लीकेशन दिए मुझे लगता है 2 घंटे हो गए होंगे, 2 घंटे हो गए, अब तक किसी आयु का इसके पास फोन नहीं आया कि बेटे आपने ये दरखास्त दी है, ये सेंसिटिव मामला है,
तेजाब डालने की बात की गई है, फॉलो करता है, अब तक कोई फोन नहीं आया। मैं पुलिस के काम के ऊपर बड़ा कई बार हैरान होता हूं। मुझे डीएसपी साहब पे विश्वास था, मैं उनके ऑफिस में गया तो वो बाई चांस वो थे नहीं, तो कोशिश तो करूंगा कि शाम तक वेट करूंगा कि डीएसपी साहब से मिलें और इस काम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं, उसको गिरफ्तार करें और जेल में डालें। क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा तो है बेटी को, कुछ भी हो सकता है, जो धमकियां दे रहा कर भी सकता है। ये बात मैंने तभी तो आपको कही है कि पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठता है। मैं ये प्रार्थना करता हूं एसपी साहब से भी ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है ना, उस पर तुरंत प्रभाव से उनको संज्ञान लेना चाहिए और एक पावती की रसीद देकर ये चला दिया भी अब हमारी जिम्मेवारी खत्म, आपने दरखास्त दे दी, हमने आपको पावती की रसीद दे दी। खाली पावती की रसीद से काम नहीं चलेगा, इस पर काम भी करना चाहिए। अब 24 घंटे तो मैं भी बेटे के साथ नहीं रह सकता, 24 घंटे ये हमारे मंदिर में नहीं बैठ सकती, कहीं ना किसी ने काम पे भी जाना है, रोटी भी खानी है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कब इसको फोन करेगी, कब उसको बुलाएगी, कब उसको पकड़ेगी, कब उसको जेल में डालेगी। अब ये एक सोचने की बात है कि अब तक कोई फोन नहीं आया। तो शास्त्री जी, आपको नहीं सोचना चाहिए कि अगर ऐसे सेंसिटिव मामले हैं, आपको पता है कि थानों में अगर जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं तो मामला डिले होता है, तो ऐसे सेंसिटिव मामले डायरेक्ट एसपी साहब को दें, क्योंकि एसपी जिले के मालिक हैं। अगर उनके संज्ञान में ये मामला आता है तो कहीं ना कहीं ऐसी कार्यवाही करने, जो ढीले रवैये अपनाते हैं पुलिस वाले, कहीं ना कहीं उन पर भी एक प्रतिबंध लगेगा। बहन जी, कई बार हम सीधे जब एप्लीकेशन लेके जाते हैं एसपी साहब के पास, उनका भी यही जवाब होता है कि आप सीधे यहाँ पे आ गए, कि आपकी वहां सुनवाई नहीं हुई, क्या उन्होंने दरखास्त नहीं ली? तो वहां पे भी यही जवाब मिलता है। पता है, घूम फिर के जानी चाहिए आईओ जो भी एरिया पड़ता है, जानी चाहिए थाने में ही है। हाँ, यहाँ अगर आज शाम तक या कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर मैं गुड़िया को, बच्ची को वहां लेके जाऊंगा एसपी साहब के सामने। इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस कब कॉल करेगी कि हमने उसको बुला लिया है, हमने उसको पकड़ लिया है। मैं पुलिस को भी देख रहा हूं कि पुलिस इस मामले पे कितना संज्ञान लेती है, कितना गंभीरता से लेती है। बड़ी हैरानी की बात है कि अब तक 2 घंटे हो गए, कोई फोन नहीं आया। तो देख सकते हैं शास्त्री जी और परवीन जी दोनों हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि बेटी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो हिंदू सेना हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन एक सवालिया निशान शास्त्री जी ने छोड़ दिया पुलिस प्रशासन पर कि ऐसा कहते हैं सेंसिटिव मामला जिसमें सरासर धमकी दी जा रही है कि तेजाब डाल करके चेहरा जला दिया जाएगा या और नुकसान बेटी को पहुंचा दिया जाएगा, तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा एप्लीकेशन रख ली जाती है, लेकिन कई दिन वो एप्लीकेशन यूं ही पड़ी रह जाती हैं। बेटियां चक्कर लगाती है थानों में, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। और सुनवाई जब तक होती है तब तक बहुत डिले हो चुका होता है मामला, बहुत देर हो चुकी होती है और वो बेटियां उन लोगों के जो जुर्म है उनका शिकार हो चुकी होती हैं। तो क्या ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा यही इंतजार करती है कि बेटियों के साथ कोई बड़ा मामला हो तो वो सामने आए तो कार्रवाई करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मामलों को लेकर के उन्हें सतर्कता से काम करना चाहिए। ऐसी शिकायतों पर तुरंत काम शुरू करके बेटियों को सुरक्षा का एहसास करवाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो बेटियों को धमका कर, डरा कर उनके साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करते, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि उन लोगों के अंदर दहशत का माहौल हो और वो लोग बेटियों को धमकाने की बजाय खुद अपनी जान बचाने की कोशिश करें। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए। और एक मैसेज बहनी मैं और देना चाहता हूं, ये वो शाहरुख कुरैशी है, ये लड़का कहीं भी दिखे इसके हाथ में बोतल है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी लड़की के ऊपर ही डालेगा। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, पता नहीं ये किस पे आघात कर दे। इस लड़के का जहां भी आपको मिले, जहां भी दिखे, सबसे प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से 112 पे फोन करें, इसको जल्द से जल्द पकड़वाएं। इस बेटी को बहुत ज्यादा खतरा है। ये उसकी फोटो है, ध्यान से देख लें। तो देख सकते हैं फोटो भी शाहरुख कुरैशी की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाएगी। और शास्त्री जी ने अपील भी की है हिंदू सेना की तरफ से कि
जहां भी किसी भाई को, किसी भी शख्स को, किसी बहन बेटी को या शहर के किसी भी बाशिंदे को अगर ये शख्स दिखाई देता तो तुरंत 112 डायल करके इस शख्स को पकड़वाने की कोशिश करें, क्योंकि बेटी को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये ना हो कि बेटी के साथ कोई वारदात हो जाए तो फिर हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहें। कैंडल मार्च निकालने की बजाय ऐसे लोगों का मार्च निकालिए और तुरंत पुलिस के हवाले इन लोगों को कीजिए ताकि बेटियां सुरक्षित हो सके। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।